बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो क्लास, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसे हम ओएसआई मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ओएसआई मॉडल हमारे पास किस चीज़ की एब्रिविएशन है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की। ये हमारे पास जो रेफरेंस मॉडल है एज ए बिल्ट हुआ था हमारे पास, लेकिन ये अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बेसिकली डाटा की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। ये बेसिकली बनाया गया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ ने ये क्रिएट किया था। लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाया था ये उन्होंने अक्रॉस द नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए, डाटा को प्रोसेस करने के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल के अंदर। तो उन्होंने डिफरेंट स्टैंडर्ड जो है वो डिफरेंट नेटवर्क लेयर जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो आपस में कम्युनिकेट करते हुए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह प्रोसेस करते हुए ट्रांसफ़र करती हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उन तमाम लेयर्स को यूज़ करते हुए डाटा की जो प्रोसेसिंग हमारे पास होती है वो हमारे पास किस चीज़ के अंदर आती है? ओएसआई मॉडल के अंदर आती है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के अंदर। ओएसआई मॉडल में हमारे पास बेसिकली जो लेयर्स हैं वो 7 लेयर्स हैं, उनके नेम वन बाय वन हमारे पास अभी आएंगे। तो इसके अंदर क्या है, ईच लेयर जो है ओएसआई मॉडल के अंदर वो एक पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है। कोई भी एक पर्टिकुलर काम जो है वो किसी भी एक लेयर के अगेंस्ट जो है वो करना होता है, उसने वो उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा कम्युनिकेशन के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई ऐसी लेयर है जिसने दो डिवाइसेस के दरमियान में कनेक्शन जनरेट करवाना है, या कुछ लेयर ऐसी है जिसने जस्ट डाटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करनी है, और एक लेयर हमारे पास ऐसी भी है जो कि एरर प्रिवेंट करेगी या एरर को चेक करेगी ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा इन ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस मॉडल के दरमियान। हमारे पास ओएसआई मॉडल में जो बेसिकली हमारे पास लेयर्स हैं, 7 लेयर्स, उनको डिवाइड किया जाता है दो ग्रुप्स के अंदर, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अपर लेयर फोकस करता है एप्लीकेशन, यूज़र एप्लीकेशन को के फाइल जो है वो कैसे रिप्रेजेंट की जाएंगी कंप्यूटर के अंदर, या ट्रांसपोर्टेशन उनकी जो है वो प्योर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जो एप्लीकेशन यूज़र है वो कैसे फाइल को रिप्रेजेंट करेगा और उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, ये हम अपर लेयर के अंदर देखते हैं। जबकि मोस्ट ऑफ द नेटवर्क इंजीनियर जो कंसर्न करते हैं वो लोअर लेयर के साथ करते हैं। हमारे पास जो नेटवर्क इंजीनियर जो डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क को देख रहे होते हैं, उनका मैक्सिमम कंसर्न लोअर लेयर से बनता है। इट्स द लोअर लेयर ऑफ कंसंट्रेट ऑन हाउ द कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क एक्चुअली अकर। ये वो लेयर होती है हमारे पास जो कि एक्चुअली कंसंट्रेट करती है इस चीज़ पे कि किस तरह से हमारे पास जो नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन है, तमाम नेटवर्क पे जो कम्युनिकेशन हो रही है वो किस तरह से हो रही है, वो हमारे पास लोअर लेयर के अंदर होती है। और ज़्यादातर नेटवर्क इंजीनियर का कंसर्न भी इसी लोअर लेयर से ही होता है। अगर हम लेयर्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट 7 लेयर्स हैं। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, फिर सेशनल लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, और उसके बाद फिजिकल लेयर है हमारे पास। जो अपर लेयर के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशनल लेयर है। बाकी जो हमारे पास लोअर के अंदर फिजिकल, डाटा, नेटवर्क, ये लेयर्स हमारे पास जो है वो लोअर लेयर के अंदर है। अगर हम सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल लेयर आती है। फिजिकल लेयर हमारे पास क्या करती है, स्पेसिफाई करती है कि डाटा जो है वो किस तरह से प्रोसेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, और वो किस तरह से फिजिकल जो है वो फिजिकल मीडियम के अंदर वो जो ट्रांसफ़र होगा, किस तरह से हमारे पास वो ट्रांसफ़र होगा किसी भी मीडियम को यूज़ करते हुए। फिजिकल लेयर बेसिकली हमारे पास
स्पेसिफाई करती है कि डाटा हमारे पास किस तरह से प्रोसेस होगा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। किसी भी मीडियम में जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ट्रांसफर्ड होगा डाटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एक जगह से दूसरी जगह। फिजिकल डाटा की कम्युनिकेशन किस चीज़ के थ्रू होती है? केबल्स के थ्रू होती है। तो ये हमारे पास जो फिजिकल लेयर है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है एक्टिव और मेंटेन करने के लिए फिजिकल लेयर बिटवीन, फिजिकल लिंक बिटवीन सिस्टम। फिजिकल लेयर हम क्या कहेंगे? फिजिकल लेयर हमारे पास वो लिंक लेयर है जो कि फिजिकल कनेक्शन या फिजिकल लिंक बनवाती है बिटवीन सिस्टम्स, डाटा को फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। ये हमारे पास फिजिकल लेयर होगी। उसके बाद अगर डाटा लिंक लेयर की बात करें तो डाटा लिंक लेयर हमारे पास बेसिकली डाटा लिंक लेयर हमारे पास एक प्रोवाइड करता है लिंक कि किस तरह से डाटा या पैकेज जो है हमारे पास फ्रेम के अंदर कम्युनिकेट करेंगे हार्डवेयर से किसी भी दूसरे कंपोनेंट पे इन द फॉर्म ऑफ पैकेट और डाटा ऑन अक्रॉस द मीडियम। डाटा लिंक लेयर क्या है हमारे पास? डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड करती है हमें एक ऐसा लिंक कि किस तरह से डाटा या पैकेज को जो कि हमारे पास फ्रेम्स में है वो किस तरह से कम्युनिकेट करेगा या एक मीडियम पे ट्रांसपोर्टेशन उसकी कैसे होगी हार्डवेयर के ऊपर। ये हमारे पास बेसिकली कम्युनिकेट करता है विद नेटवर्क कार्ड्स और ये मैनेज करता है फिजिकल लिंक लेयर कम्युनिकेशन की बिटवीन कनेक्टिंग सिस्टम्स एंड हैंडल्स एरर नोटिफिकेशन। और ये एरर नोटिफिकेशन हमारे पास जो वो हैंडल करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क लेयर आ जाती है। नेटवर्क लेयर हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है डिटरमाइनिंग एड्रेसिंग ऑन द नेटवर्क और उसके बाद डिटरमाइन राउटर्स दैट इंफॉर्मेशन विल टेक ऑन इट्स जर्नी और ये मैनेज करती है नेटवर्क ट्रैफिक को। बेसिकली अगर सिंपली देखा जाए तो हमारे पास जो नेटवर्क लेयर है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है डिटरमाइनिंग एड्रेस। नेटवर्क के ऊपर जो हमारे पास एड्रेस है एड्रेसिंग के लिए, उसके बाद ये डिटरमाइन करती है राउटर्स और उसके दरमियान में जो इंफॉर्मेशन बनती हैं और हमारे पास नेटवर्क ट्रैफिक की कंजक्शन जो देखती है वो हमारे पास नेटवर्क लेयर देखती है। डाटा जो है वो इस लेवल के ऊपर हमारे पास पैकेज या पैकेट्स के फॉर्म में होता है। उससे अगर ऊपर जाते हैं तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली हमारे पास ये हमारे पास जो डाटा है उसको सेगमेंट्स में कन्वर्ट करती है। उसके बाद एंड टू एंड लॉजिकल कनेक्शन बनाने के बाद ये हमारे पास डाटा को सेगमेंट्स में कंप्लीट कर डिवाइड करती है। उसके बाद ये हमारे पास इस्टेब्लिश करती है एंड टू एंड लॉजिकल कनेक्शन किसी भी दो मशीन्स के दरमियान और ये एरर हैंडलिंग प्रोवाइड करती है उनको कम्युनिकेट करने के लिए। उससे ऊपर हमारे पास सेशनल लेयर होती है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होती है। ये हमारे पास सेशनल लेयर क्या करती है? हमारे पास ये डिटरमाइन करती है कि किस तरह से दो डिवाइसेस इस्टेब्लिश, उनका कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा या उनका कनेक्शन कैसे मेंटेन होगा और किस तरह से हम उस कनेक्शन को मैनेज करेंगे। ये सिंपली हमारे पास सेशनल लेयर में होता है कि हमने दो डिवाइसेस के दरमियान में किस तरह से कनेक्शन करना है, उसको मेंटेन कैसे रखना है और उसको मैनेज किस तरह से करना है हमारे पास, ताकि वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेशन कहते हैं। और जिस लेयर पे ये काम हो रहा था उसको हम सेशनल लेयर कहते हैं। उसके ऊपर सेशनल लेयर के ऊपर हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होती है। प्रेजेंटेशन लेयर हमारे पास कंसर्न करती है हाउ डाटा इज कन्वर्टेड एंड फॉर्मेटेड फॉर डाटा ट्रांसफर। ये इस चीज़ को कंसर्न करेगी कि किस तरह से डाटा हमारे पास फॉर्मेट किस तरह से करना है या उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है ट्रांसफर करने के लिए। इसकी एग्जांपल हमारे पास सिंपली एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि किस तरह से हम आस्की टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम जिप या जेपीजी इमेज के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये लेयर हमारे पास कोड कन्वर्जन हमारे पास परफॉर्म करती है, डाटा ट्रांसलेशन इसके ऊपर होती है हमारी, और कंप्रेशन और जो इंक्रिप्शन होती है डाटा की वो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर हो रही होती है। प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली हमारे पास चार काम करती है। डाटा कन्वर्जन कर कोड कन्वर्जन करती है, डाटा की ट्रांसलेशन करती है, डाटा की कंप्रेशन और डाटा की इंक्रिप्शन जो है वो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर होती है। उसके बाद हमारे पास फिजिकल एप्लीकेशन लेयर है, सॉरी, जो प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर होती है, ये हमारे पास प्रोवाइड करती है नेटवर्क सर्विसेज टू यूजर एप्लीकेशंस, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे पास एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द मशीन such as an email program and other servicing running on the network. एप्लीकेशन लेयर हमारे पास सिंपली एक प्रोवाइड करती है नेटवर्क सर्विसेज यूज़र एप्लीकेशन को कि वो किस तरह से अपना जो है वो नेटवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और ये रिस्पॉन्सिबल है इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज में बिटवीन प्रोग्राम जो कि मशीन के ऊपर रनिंग है और जो हमारा सर्वर है उसके दरमियान में कम्युनिकेशन जो है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हो रहा होता है। एप्लीकेशन लेयर सिंपली हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूज़र एप्लीकेशन को, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमारी मशीन के ऊपर कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो चल रहे होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है, दो सॉफ्टवेयर आपस में काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक ईमेल प्रोग्राम चल रहा है किसी भी एक मशीन के ऊपर या किसी भी एक नेटवर्क के ऊपर, सर्विसेज जो है वो ईमेल की कैरी कर रही हैं, या हमारे पास सेकंड में हमारे पास प्रिंट सर्वर चल रहा है या कोई और कंप्यूटर एप्लीकेशन चल रही है, तो इनके दरमियान में जो कनेक्शन जो रिस्पॉन्सिबल है इनकी इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज में, वो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है। जी, हमारे पास लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का वो हमारे पास ओएसआई मॉडल है। ओएसआई मॉडल में हमारे पास 7 डिफरेंट लेयर्स हैं, जिनमें से अपर लेयर और कुछ लोअर लेयर के अंदर आती हैं, और इनकी 1 बाय 1 डेफिनेशन जो है वो दी हुई है। सबसे पहले नीचे हमारे पास फिजिकल लेयर है जो कि हमारे पास फिजिकल कनेक्शन बनाती है। फिर डाटा लिंक लेयर है जो डाटा को पैकेट्स या फ्रेम्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। देन नेटवर्क लेयर है जो कि उनके दरमियान में कनेक्शन बनाती है, नेटवर्क के थ्रू उसको जो हमारे पास डाटा है उसको जर्नी क्रिएट करने के लिए। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है जो कि हमारे पास एरर हैंडलिंग और डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है। उसके बाद हमारे पास सेशनल लेयर है जो कि दो मशीन्स के दरमियान में सेशन जनरेट करती है डाटा कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर है जो कि हमारे पास डाटा की प्रेजेंटेशन में हेल्प करती है। और सबसे ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है जो कि हमारे पास मशीन के ऊपर रनिंग प्रोग्राम जो होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती है। उसके बाद चेकिंग चैप्टर हमारा एंड हो रहा है, और उसके बाद हमारे पास जो उसकी एक्सरसाइज है, और उसके बाद हम देखते हैं कि स्मार्ट सिलेबस में से हमने कौन कौन से टॉपिक सेकंड चैप्टर के अंदर से करने हैं। जी, तो अगर हम स्मार्ट सिलेबस के अगेंस्ट सेकंड चैप्टर की बात करें तो हमने पेज नंबर 25 जो कि बेसिक ओवरव्यू है उसका, उसके बाद हमने वर्क कंप्यूटिंग का जो टॉपिक है वो हमने करना है जो कि पेज नंबर 25 और 26 के ऊपर है। उसके बाद हमने इंटरनेट जो कि 27 और से 28 और 29 पेज नंबर पे है टॉपिक। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क पेज नंबर 29, 30 एंड 31। देन लैन और वैन का जो आपस में कंपैरिजन है वो जो कि पेज नंबर 32 और 33 के ऊपर है। उसके बाद नेटवर्क स्टैंडर्ड्स करने हैं हमने जो कि पेज नंबर 35 के ऊपर हैं। उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी जो डिफरेंट हमने पढ़ी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये वाली जो कि पेज नंबर 35 से लेकर पेज नंबर 38 तक है। उसके बाद हमने OSI मॉडल करना है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जो कि हमने आज पढ़ा है पेज नंबर 37 से लेकर 38, यानी कि एंड ऑफ द चैप्टर तक हमने ये टॉपिक भी करना है। चैप्टर नंबर 2 में से हमने टॉपिक कवर करने हैं ओवरव्यू, देन वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, इंटरनेट, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क,
लैन और वैन, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, नेटवर्क टोपोलॉजीज और OSI मॉडल। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में से 1, 3 एंड 10, 1 उसके बाद 3 से लेकर 10 तक, देन क्वेश्चन नंबर 2 में 1 से 8 तक, उसके जो कि पेज नंबर 39 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करने हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, देन 8, 9 एंड 10, देन पेज नंबर जो कि 40 के ऊपर है। उसके बाद एक्सरसाइज में से हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 8 करना है जो कि पेज नंबर 40 के ऊपर है। और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है और क्वेश्चन नंबर 11 करना है जो कि आपका एज ए होमवर्क भी असाइंड है। तो ये हमारा बच्चों स्मार्ट सिलेबस है सेकंड चैप्टर का। बी सेक्शन हमारे पास इसमें पीछे था, ए सेक्शन हमारा जो है वो उनका एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ये उनका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे और उसके बाद ये तमाम क्वेश्चन जो है वो इनके भी आप याद कर लेंगे। ये हमारा स्मार्ट सिलेबस के अगेंस्ट जिसके हमारा पेपर बनेगा, ये वो तमाम चीज़ें हैं। ओके बच्चों, देख लेना कंप्लीट लेक्चर को, वीडियो इसकी सुन लो। अगर किसी को कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो वो हमारी जो नेक्स्ट मीट होगी उसमें वो अपने प्रॉब्लम, अपने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।